हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक ही रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हमने पिछले क्वेश्चन में यानी कि पिछले वीडियो में हमने आपको 200 क्वेश्चन करके दिखाए थे। अब आगे जो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम क्वेश्चन करते हैं। ये भी लगभग दोस्तों 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर हैं, तो इनको करते हैं। जीके जीएस है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न है, तो दोस्तों इसमें से हमने सिर्फ क्वेश्चन आंसर रखे हैं। अगर आपको ऑप्शन रखते तो दोस्तों हम जो एक ही वीडियो में 200 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आपको पढ़ा देते हैं, वो नहीं पढ़ा सकते थे। तो इस वजह से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन और आंसर उसका हम दे रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ बोलना है, कहीं पर कमी नज़र आए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसमें से दोस्तों जो हमारा पहला प्रश्न आता है, पहला प्रश्न पूछा गया है, कार्य का मात्रक क्या है? तो दोस्तों कार्य का मात्रक हम सबको पता है दोस्तों, जूल होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये यानी कि तत्व कहलाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, किसी ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे हम डॉपलर का प्रभाव बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया, यानी कि उसका प्रेशर दाब बनाकर दोगुना कर दिया, तो ध्वनि की चाल क्या होगी दोस्तों? वो ध्वनि की चाल में दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो भी दोस्तों 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ये सब जीके दोस्तों आपका हमेशा, अगर आपने पेपर दिया है या कोई बुक पढ़ी, तो आपको क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। फिर इसमें से आपसे पूछा गया है, पारसेक किसकी इकाई है? तो दोस्तों ये पारसेक दूरी की इकाई है दोस्तों, जो इसमें से ब्रह्मांड में हम दूरियों को मापते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, किसी अधातु की धातुई चमक पाई जाती है दोस्तों? ग्रेफाइट और आयोडीन में दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते रहते हैं? तो दोस्तों इसका जो मेन कारण है, तो वो दोस्तों सरफेस टेंशन यानी दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जी हाँ दोस्तों, उनके क्या होंगे दोस्तों? उनका वेग समान होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या अमोनिया एक यौगिक है? हाँ दोस्तों, अमोनिया एक यौगिक है, क्योंकि दोस्तों अमोनिया को यानी कि कई सारे एलिमेंट से मिलाकर बनाया जाता है। कैंडेला किसका मात्रक है दोस्तों? ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है दोस्तों? वो जीव विज्ञान कहलाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जूल किसकी इकाई है? तो दोस्तों जूल ऊर्जा की इकाई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है, कि चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ते हैं? तो दोस्तों चमगादड़ पराश्रित तरंगे उत्पन्न करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु दोस्तों क्या है? एक दोस्तों मिक्सचर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों फूलों के जो संवर्धन विज्ञान को हम लोग बोलते हैं दोस्तों, वो बोलते हैं फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है? तो दोस्तों हाँ जी, यानी कि न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण होता है दोस्तों, नाभिक में स्थित होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। इसमें से हमारा नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछ रहा है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन संबंधित अध्ययन को क्या कहलाता है? आप दोस्तों कभी वेडिंग पार्टी में जाते होंगे तो दोस्तों सजावटी वृक्ष मिलते होंगे, सजावटी फूल मिलते होंगे, तो दोस्तों उनके दोस्तों नॉलेज के लिए, उनके अध्ययन के विषय में क्या कहते हैं दोस्तों? अर्बोरिकल्चर बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे इसमें से पूछ रहा है दोस्तों कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आप सबको पता है उत्तल लेंस यूज किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष में दोस्तों अवतल लेंस यूज किया जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह किस नियम पर आधारित है? दोस्तों ये न्यूटन का गति का विषय दोस्तों तृतीय नियम होता है दोस्तों, एक्शन एंड दोस्तों रिएक्शन वाले नियम पर दोस्तों रूल में ये होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। इसमें से नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण का संभव है? दोस्तों ये दोस्तों तृतीय नियम से रिलेटेड होता है। ये भी दोस्तों एक्शन एंड रिएक्शन पे होता है। जब हम जल में तैरते हैं तो उसमें पानी को धकेलते हैं, यानी कि हम एक्शन करते हैं, तभी पानी हमें आगे धकेलते हैं, तो यानी कि रिएक्शन हो रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है,
न्यूक्लियन नामक सामान्य किसके है? तो दोस्तों ये न्यूक्लियन दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। फिर इसके बाद एग्रोफोरेस्ट्रिस्ट क्या है दोस्तों? तो ये आपको बताना है एग्रोफोरेस्ट्रिस्ट क्या है दोस्तों। तो ये दोस्तों एक तरह का यानी कृषि के साथ साथ उसी भूमि का कष्टीय बारहमासी वृक्ष लगाना होता है। यानी कि कृषि के साथ दोस्तों हम वृक्ष भी लगा देते हैं और वृक्ष के नीचे अपनी खेती करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मोनोजाइट किसका अयस्क है? दोस्तों ये थोरियम का अयस्क है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है कार्नेलाइट किसका खनिज है? दोस्तों ये मैग्नीशियम का कार्नेलाइट होता है। फिर इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है कि लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध किसके कारण होती है? दोस्तों ये सल्फर यौगिक के कारण होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है भारी जल एक प्रकार का है, क्या है दोस्तों? ये मंदक है दोस्तों। ये दोस्तों जब हम ये न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको यूज़ करते हैं दोस्तों, ये दोस्तों यूरेनियम को बिल्कुल डाइल्यूट करता है, उसकी गति को धीमा कर देता है भारी जल। फिर दोस्तों पनीर किसका उदाहरण है? दोस्तों पनीर एक जेल का उदाहरण है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से प्रश्न पूछा गया है आपसे, इसमें से पूछ रहा है दोस्तों कौन सी गैस प्राकृतिक में अनचुंबकीय है? दोस्तों ये ऑक्सीजन है। फिर कौन सा सर्वाधिक स्थायी तत्व है? दोस्तों ये सीसा है। फिर इसके बाद समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है दोस्तों? तो दोस्तों आर्गन के साथ मरकरी वेपर भी होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है मानव के गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? दोस्तों तो ये दोस्तों कैडमियम के प्रदूषण से दोस्तों मानव में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो दोस्तों इसका जो स्रोत होता है वो दोस्तों जल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों एसिटिलीन का यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है कि नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? दोस्तों ये कार्निया को लाया जाता है, कार्निया डोनेट होती है दोस्तों आँखों में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? दोस्तों फीमर यानी कि जांघ की हड्डी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है परक नली शिशु संबंध में दोस्तों क्या है? दोस्तों अंडाजु का निषेचक परक नली के दोस्तों अंदर होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों को थकान का अनुभव करने लगती है? दोस्तों तो वो लैक्टिक एसिड होता है। हमारे बॉडी में दोस्तों लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है जिससे दोस्तों हम थकान महसूस करने लगते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है यानी कि वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों ये अपकेंद्रण पर आधारित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है द्रव की बूंद संकुचित होकर यानी कि न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? तो दोस्तों सरफेस टेंशन है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? तो आप सबको पता है दोस्तों सरफेस टेंशन होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया प्रश्न है, इसमें से पूछ रहा है जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसके आकार में क्या परिवर्तन आएगा? दोस्तों वो बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है केल्विन मात्रक में यानी कि मानव शरीर का समान तापमान किसके बराबर होता है? तो दोस्तों ये हीलियम के यानी एक परमाणु के बराबर होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों इसमें से प्रश्न पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों ये 3 गुणे यानी कि 108 मीटर पर सेकेंड होती है या फिर 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, ऐसा आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है किसने यानी कि न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षित होती हैं? दोस्तों तो ये बात आर्यभट्ट ने बताई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि साइकिल चालक को प्रारंभ से अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? तो दोस्तों चालक को जड़त्व पर विजय पाने के लिए। दोस्तों इस बात को आप समझ सकते हैं कि साइकिल पर प्रारंभ में सबसे अधिक बल क्यों लगाता है, अगर आपने साइकिल चलाई तो आपको पता भी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों थियोफ्रेटस है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों एंथोलॉजी कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कोलकाता में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है वर्गीकरण की आधार की इकाई क्या है? दोस्तों तो वो स्पेसीज है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें पूछा गया है कि वास्तविक केंद्रक किसमें यानी कि अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों ये जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सा फसल सहायक है? तो दोस्तों फली जो कि बीन्स होती है वो सहायक होती है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से कौन सा नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से पूछा गया है कि सूक्ष्म जीवाणुओं को युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है दोस्तों क्या, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको कार्टिकोल्स बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से पूछा गया है कि लाइकेन किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बने होते हैं, तो दोस्तों ये कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है, तो दोस्तों ये ब्रायोफाइटस में पाया जाता है। फिर एक नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किसी जीवित जीवाश्म का नाम बताओ, तो वो दोस्तों साइकस एक जीवित जीवाश्म है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया, ये प्रश्न कई बार दोस्तों ये पीसीएस में भी पूछा गया है कि साबूदाना किससे प्राप्त होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको दोस्तों हेडलाइन बनाइएगा। तो ये दोस्तों ये साइकस से पाया जाता है। फिर इसके बाद स्तंभ मूल क्या होती है, दोस्तों अपस्थनिक जड़ें होती हैं। गाजर एक प्रकार का दोस्तों क्या है, एक प्रकार का जड़ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है, प्याज किसका यानी परिवर्तित रूप है दोस्तों, तो प्याज एक तने का परिवर्तित रूप है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों इसमें से कि परमाणु के नाभिक में होते हैं कि दोस्तों क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, शरीर की रचना किसके वर्गीकरण में ब्लास्टर संबंध होता है दोस्तों, तो वो दोस्तों क्रस्टेशियस होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से आपसे पूछा गया है, क्या पूछ रहा है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है दोस्तों, तो दोस्तों विद्युत परिपथ में की यह रक्षा करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है, प्रश्न क्या है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये 5 अक्टूबर 2022 को मनाया गया था। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, दूसरा प्रश्न इसमें है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो वर्ष 1948 में लागू किया गया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कबूतर, उल्लू, कौवा, मोर में से किस पक्षी को शांति का प्रतीक बोला जाता है, दोस्तों इस शांति का प्रतीक इसके मोर दोस्तों मिस्टेक है, इस दोस्तों कबूतर होगा, जिसे हम दोस्तों शांति के प्रतीक में आप बड़े बड़े दोस्तों राजनेताओं को देखते होंगे वो कबूतर उड़ाते हैं, तो दोस्तों वो शांति का प्रतीक होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, इसमें से क्या पूछा गया है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, दोस्तों ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है, दोस्तों इसे पम्पास बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है, इसमें से आता है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है, तो दोस्तों ये कानपुर में स्थित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था, तो दोस्तों लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 8 नंबर प्रश्न आता है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था, तो दोस्तों उषा मेहता ने इसको संचालित किया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों दुलहस्ती पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है, ये हमारे चेनाब नदी पर स्थित है। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये दोस्तों आयतन के हिसाब से बताना है, तो दोस्तों अमेजन नदी है जिसका आयतन बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा पानी स्टोर करती है दोस्तों, मीठे पानी यानी पीने वाला पानी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है, दोस्तों वेनेजुएला को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये शीशा उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है कि कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, दोस्तों उसे हार्डवेयर बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है, क्या पूछ रहा है कि बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी दोस्तों खट्टे फलों में पाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें से पूछ रहा है कि दोस्तों एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो दोस्तों ये सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। दोस्तों आप जानते होंगे फ्यूज तार का हम दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं अपने घरों में, तो दोस्तों ज़्यादा लाइट आ जाती है तो फ्यूज तार जल जाता है, तो इसीलिए तो दोस्तों हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रिक सामान होते हैं, वो जलने से बच जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा 16 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया है इसमें से कि दोस्तों यानी कि डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में अवस्थित है, दोस्तों ये मिजोरम में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं, दोस्तों तो वो 5 स्थायी सदस्य हैं।
फिर इसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो दोस्तों 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है 19। इसमें से पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 57 है। दोस्तों वैसे इन क्वेश्चनों में आपको सारे मिक्स क्वेश्चन मिल रहे हैं, हम ऑप्शन नहीं दिए ताकि दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें। दोस्तों मैंने आपसे पहले ही बताया था कि इसमें सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे, आपको पहले वीडियो में बता दिया था। इससे भी आप पहले वाला वीडियो देखिएगा तो आपको इससे रिलेटेड या इससे अलग क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, जो कि दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं एग्ज़ामों में। तो दोस्तों इनको आप बखूबी एग्ज़ाम देने से पहले 1-2 बार तो इनको रट के जाइएगा। अगर पेपर एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हैं तो वहाँ पर भी इस वीडियो को देखते रहिएगा, तो दोस्तों आपका ये रिवीजन होता रहता है। ये भूलने वाली चीज़ें हैं दोस्तों, ये जीके है, जीके हमेशा आपको भूल जाते होंगे। तो दोस्तों जीके को हमेशा एक ही काम है कि यानी कि बार बार उसे पढ़ते रहिएगा, तो थोड़ा आपकी फास्ट लर्निंग होती रहेगी और आपको दिमाग में 1-2 बार पढ़ेंगे तो ये बैठ जाएगा। अगर वैसे भी अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर मिसस्टैंडिंग लग रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपकी सुविधा के अनुसार हम क्वेश्चनों को और भी बेहतर तरीके से डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 20 नंबर प्रश्न आता है। वैसे क्वेश्चनों तो बहुत है, लेकिन नंबरिंग दोस्तों 20 से स्टार्ट हो गई, तो 20 नंबर हमारा क्वेश्चन बनता है। वैसे हमने लगभग 60 से 70 क्वेश्चन आपको पहले भी करा दिए हैं। इसमें के बाद दोस्तों हमारा 20 नंबर प्रश्न आता है कि वर्ष 1906 में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो किसने की थी दोस्तों? ये दादा भाई नौरोजी ने की थी। फिर इसके बाद मोहम्मद गोरी किस वंश का था? दोस्तों ये संबनी वंश का था, यानी कि संसबनी वंश का था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 22 नंबर प्रश्न। इसमें से पूछा गया है भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं में जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? वो दोस्तों अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न है महाराजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया था? दोस्तों ये शाह शुजा से प्राप्त किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर है किसने संस्कृत पंडितों की सहायता से भगवद गीता को एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? तो दोस्तों दारा शिकोह ने किया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना है? तो दोस्तों ये लकड़ी का बना हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न तैयार बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछ रहा है क्या कि भारत का यानी कि सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों ये 1806 में प्रारंभ हुआ था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? दोस्तों ये नरेंद्र नाथ दत्त जी था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। फिर इसके बाद लावड़ी और तमाशा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों ये कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? तो ये दोस्तों है हमारे यानी कि महाराष्ट्र का। फिर नेक्स्ट प्रश्न है इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दोस्तों ये आरती शाह है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है यानी एशिया की ज्योति यानी लाइट ऑफ एशिया के रूप से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं? महात्मा बुद्ध को जानते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। इसमें से नेक्स्ट प्रश्न पूछा क्या गया है? नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है दोस्तों इसमें से एक थोड़ा करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनके हमेशा ये पूछा भी जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ये जैवलिन थ्रो से है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1991 में हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 34 नंबर प्रश्न आता है कि अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है? तो दोस्तों सौरव गांगुली है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है। 35 नंबर है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों ये 2005 में पारित हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 1 जनवरी 2015 को भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इस योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1950 में हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 37 नंबर है इसमें से कि प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनवाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इंडिया गेट के नाम से हम इन्हें जानते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है क्या आता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को किस वर्ष अपनाया? तो दोस्तों सन 1787 में अपनाया था।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि सन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों में पराजित हुए थे? तो दोस्तों ये मोहम्मद गोरी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 40 नंबर प्रश्न आता है, भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों ये गोल्ड थी, अक्षय कुमार की फिल्म थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया प्रश्न है, महानदी और गोदावरी की डेल्टा पर कौन सी मिट्टी समृद्ध मात्रा में है? तो दोस्तों ये जलोढ़ मिट्टी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये पंडित मदन मोहन मौलवी ने की थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो दोस्तों जिला परिषद होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, इसमें से 44 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से पूछा गया है, पृथ्वीराज के नज़दीक वायुमंडल की पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्षोभ मंडल बोलते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है, ये बताना है। यानी कि दोस्तों राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं है दोस्तों, ये बताया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से युद्ध में साहस और पराक्रम को प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? तो दोस्तों ये परमवीर चक्र है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा जा रहा है कि दोस्तों किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर और सत्ता थी? तो दोस्तों बालाजी बाजीराव के टाइम पीरियड पर। फिर इसमें ये दोस्तों खाली है, इसके बाद डैश यानी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का राजधानी है। तो दोस्तों कवरावती दोस्तों ये लक्षद्वीप की राजधानी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा, मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मिले। आप भी दोस्तों सोशल मीडिया में थोड़ा कम वक्त दीजिएगा, लेकिन दोस्तों जो दीजिएगा वो दोस्तों आपके बेनिफिट में हो, जिससे आपका दोस्तों कैरियर बन सके। फिर इसके बाद यानी कि हम अपने क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन इसमें से पूछा गया, भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद क्या होता है? दोस्तों पायलट ऑफिसर होता है। एफएम का विस्तारित रूप क्या है? एफएम का विस्तारित रूप यानी कि एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है वो दोस्तों है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 51 नंबर प्रश्न इसमें से पूछा गया है, भारत के किस शहर वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था? तो दोस्तों ये एक दिन के लिए जैसे हम भारत की राजधानी बनाए थे दोस्तों, वो ये उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद शहर था, जिसका वर्तमान नाम दोस्तों प्रयागराज है। और 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी को घोषित किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कुछ कंप्यूटर की भाषा से, यानी पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कंप्यूटरीकृत भाषा में WW का अर्थ क्या होता है? दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 54 नंबर प्रश्न आता है कि अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए किस कानून को काला कानून कहा जाता है? दोस्तों ये रॉलेट एक्ट कानून को कहा जाता है। फिर वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों लॉर्ड कर्जन था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 56 में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी पेशवा को शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी? तो दोस्तों बाजीराव द्वितीय ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 58 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया है बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों लॉर्ड कर्नल वॉलिस ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 59 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहगढ़ नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ये बंदा बहादुर ने करवाया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, संचार पद्धति की भाषा में MTS का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों तो MTS का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों मोबाइल टेलीफोन सर्विस होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट पर 61 नंबर आता है। 61 नंबर, खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा एसिड यानी अम्ल पाया जाता है? दोस्तों साइट्रिक एसिड या अम्ल पाया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, आंवला में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में होती है? दोस्तों विटामिन सी, मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें दोस्तों खट्टे फलों में दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो ये दोस्तों 1950 में हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 64 नंबर प्रश्न आता है कि हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों हमारे जो मूल संविधान था उसमें दोस्तों हमारी 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में संविधान में कुल 22 भाषाओं को दोस्तों शामिल कर लिया गया है। फिर इसके बाद 65 नंबर प्रश्न आता है कि राजस्थान किस शहर को झील की नगरी कहा जाता है? दोस्तों उदयपुर को दोस्तों झीलों की नगरी कहते हैं राजस्थान के।
फिर इसके बाद 66 नंबर प्रश्न आता है, ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है, वो दोस्तों वो सोडियम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे। ये दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का दोस्तों वाक्य था। फिर इसके बाद भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहते हैं दोस्तों। ये दोस्तों यानी कि दुग्ध में क्रांति लाए, इसे ही दोस्तों सफ़ेद क्रांति कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दोस्तों सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है, दोस्तों ये इसका संबंध सफ़ेद क्रांति जिसे दूध क्रांति ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, इस संबंध से दूध है दोस्तों। इसकी क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत में दूध की कमी को दोस्तों दूर करना था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है इसमें से कि विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे पानी में चेंज हो जाती है, तो वो दोस्तों तिब्बत की उरोतोसो झील है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 71, किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, दोस्तों अनुच्छेद 356। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 72 नंबर प्रश्न आता है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, दोस्तों 6वां संविधान संशोधन 2002 के। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 73 नंबर प्रश्न आता है, 73 नंबर प्रश्न है, किसी संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे विधिक अधिकार घोषित किया गया है, तो दोस्तों ये 40वें संविधान संशोधन द्वारा इसको घोषित किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 74 नंबर प्रश्न आता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 75 नंबर प्रश्न आता है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है, तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको लागू किया गया है। फिर इसके बाद 76 नंबर प्रश्न आता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है, तो दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें 77 नंबर प्रश्न आता है कि भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था, तो दोस्तों इसका जो पोखरण में किया गया था राजस्थान में, ये दोस्तों किया गया था। इसका जो टाइम पीरियड है ये 14 मई 1974 को किया गया था दोस्तों राजस्थान के पोखरण में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है कि भारत के मध्य प्रदेश में राज्य में स्थित पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, दोस्तों ये फुटबॉल से है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 80 नंबर प्रश्न आता है, 80 नंबर है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, दोस्तों ये साहित्यिक क्षेत्र में दिया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है कि कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है, दोस्तों ये सिक्किम में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 83 नंबर प्रश्न आता है, 83 नंबर प्रश्न में पूछा गया है गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य, दोस्तों ये पंजाब का है। फिर इसके बाद पोगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, दोस्तों ये तमिलनाडु का है। दोस्तों अगर आपको स्पीड बहुत तेज़ लग रही है तो आप प्लीज़ इसे धीमी करके पढ़िए दोस्तों। मैं आपको रिवीजन के तौर पर दोस्तों स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, तो इसे बुरा मत मानिएगा। मैं चाह रहा हूँ कि दोस्तों आपका कम से कम समय में कम समय खर्च हो और आपको ज़्यादा चीज़ें मिले। लगभग दोस्तों आज हमारा जो 150 के ऊपर हमारे प्रश्न चले जाएंगे, यानी कि 200 लगभग पहुँच जाएंगे, तो दोस्तों हमारा वीडियो जो कंप्लीट होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हार्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, दोस्तों ये नागालैंड का है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर इसके बाद किस भारतीय राज्य का कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है, दोस्तों किस राज्य में स्थित है, तो ये दोस्तों सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किस भारतीय राज्य को यानी मंदिरों की पूर्ण भूमि कहते हैं, तो दोस्तों ये तमिलनाडु को दोस्तों मंदिरों की पुण्य भूमि बोलते हैं, पूर्ण भूमि बोलते हैं। फिर इसके बाद 88 नंबर प्रश्न आता है कि भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा किस में मापा जाता है, तो दोस्तों ये कैलोरी में मापा जाता है। फिर इसके बाद 89 नंबर प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों डॉक्टर ए.ओ. होम ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो दोस्तों उषार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 92 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश को
आपस में जोड़ता है दोस्तों। तो किसको जोड़ता है दोस्तों? तो ये दोस्तों बांग्लादेश को जोड़ता है, 3 बीघे कॉरिडोर को जोड़ता है दोस्तों। ये दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में दोस्तों, जैसे कि ये हमारा भारत हो गया तो इधर दोस्तों बांग्लादेश हो गया। तो दोस्तों इनके बीच में 3-3 बीघे दोस्तों जगह छोड़ी गई है दोस्तों। ये दोस्तों जो वो लोग हैं जो दोस्तों ना तो इधर के हैं ना इधर के हैं, यानी कि जो आके बीच में बस जाते हैं, ये उनके लिए ये जगह दोस्तों छोड़ी गई है। इसमें ना तो भारत कब्जा कर सकता है ना ही दोस्तों बांग्लादेश कब्जा कर सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा गया है दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने किस यानी समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों ये ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 94 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है, भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान दोनों प्राप्त है? दोस्तों ये मोरारजी देसाई जी को ये सिर्फ मिला है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? दोस्तों आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से गुजरती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन है, कितने टाइम जोन है? दोस्तों पूरी दुनिया दोस्तों 24 टाइम जोन पर बटी हुई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 97 नंबर प्रश्न आता है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी? तो ये 1835 में पड़ी थी। फिर इसके बाद भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये कर्नाटक की प्रसिद्ध है। दोस्तों आपने पुष्पराज मूवी देखी होगी, वो दोस्तों कर्नाटक की ही पूरी शूटिंग है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 99 नंबर, भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? दोस्तों तो ये हावड़ा ब्रिज कोलकाता का ब्रिज है दोस्तों। इसकी भी दोस्तों दुर्दशा इस समय इतनी है कि जो हमारे इंडियन है पान खा के दोस्तों इतना इसमें थूके हैं कि दोस्तों इस ब्रिज में ऑटोमेटिक जंग लगना शुरू कर दिया। अच्छा दोस्तों ये वीडियो हमारा कैसा रहा, हमारा टॉपिक कैसे लगे, हमारे क्वेश्चन आंसर आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो कैसे थे ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हम डेली आपको क्वेश्चन आंसर के क्विज अपने चैनल में अपलोड करते रहते हैं। वो क्वेश्चन आंसर होते हैं दोस्तों जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछता है और जो लेटेस्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उनको भी अटेंड कीजिएगा और अपने दोस्तों उसमें राय दीजिएगा, अपने क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कीजिएगा। दोस्तों इससे आपको दोस्तों डेली 1 या 2 क्वेश्चन हम लोग अपलोड करते हैं, तो आपके एक या 2 क्वेश्चन तो डेली आपका रेडी हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल से वीडियो देखते हैं तो दोस्तों आपको तब तो कोई बात ही नहीं, आप कितने भी क्वेश्चन अटेंड करते। आज जो हमारा टॉपिक था लगभग दोस्तों हम 200 के करीब क्वेश्चनों को अटेंड कर पाए हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।